अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद कामिल। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम इन पेज के बाद अपना नया सेगमेंट शुरू करेंगे कोरोड्रा 7 के बारे में। तो इन पेज हमारा मुकम्मल हो गया था, वो मैंने आपको 7 पार्ट्स के अंदर मुकम्मल दे दिया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उससे फ़ायदा भी हासिल किया होगा। तो अब हम अपने नए सेगमेंट, नए ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। कोरोड्रा एक्स 17। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता चलूँ कि हम पहले वो कोरोड्रा को ओपन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास ऑलरेडी कोरोड्रा ओपन है, ठीक है। ये कोरोड्रा का मेन व्यू है और इसके अंदर हम करते क्या हैं और कोरोड्रा का इस्तेमाल क्या है। सबसे पहले मैं आपको कोरोड्रा का इस्तेमाल बता देता हूँ। कोरोड्रा एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है और इसके अंदर आप फ्लायर और ब्रोशर, उसके बाद फ्लेक्स डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन, विजिटिंग कार्ड, इश्तिहार, लेटर पैड, ईटीसी, हर वो चीज़ जो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसको आप क्रिएट करना चाहते हैं या उसका ग्राफिक बनाना चाहते हैं, आप कोरोड्रा के अंदर इजीली कर सकते हैं। कोरोड्रा और एडोब फोटोशॉप सम टाइम एक साथ वर्क करके भी एक फ़ाइल को तैयार करते हैं और इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको एडोब फोटोशॉप के बारे में भी बताऊंगा। लेकिन पहले हम कोरोड्रा काफ़ी लेंथी है और बहुत ही डीपली है, लेकिन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसके अंदर कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। कोरोड्रा के लिए मेन चीज़ें ये होती हैं कि आपको इनके टूल्स के बारे में पता हो। जब आपको टूल्स के बारे में पता होगा, टूल्स के ऊपर ग्रिप आ जाएगी कि आपके हैंड के नीचे कौन सा टूल है और इनकी शॉर्ट कीज़ क्या हैं, इनको यूज़ कैसे करना है और इनको हम किस तरीके से अपने काम में ला सकते हैं। जब इन सब चीज़ों का हमें सही तरीके से पता चल जाएगा, इनका सही काम हमें पता चल जाएगा, तो कोरोड्रा सीखने में हमें बहुत आसानी होगी और इस्तेमाल करने में मुश्किल भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले काम को आसान करने के लिए तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आप हो सके तो सबसे पहले अपनी शॉर्ट कीज़ जो हैं याद रखें। मैं आपको शॉर्ट कीज़ साथ साथ बताऊँगा और लास्ट में आपको एक कॉपी भी दूँगा उसकी। और जैसे जैसे मैं आपको शॉर्ट कीज़ बताता जाऊँ, आपने उन शॉर्ट कीज़ को अपने पास लिखना है, नोट कर लें, कॉपी पेंसिल अपने पास रख लें। तो बगैर देरी के हम शुरू करते हैं अपना सेगमेंट पार्ट फर्स्ट कोरोड्रा का। मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा, कोरोड्रा को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कोरोड्रा को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम किन किन टूल्स की मदद से काम कर सकते हैं। आज मैं इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने न्यू पेज खोलना है। आप चाहें तो यहाँ फाइल में जाके न्यू पेज भी कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट की है Ctrl+N, उससे भी आप न्यू पेज खोल सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको नज़र आएगा आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर सबसे अपर साइड पे, जहाँ पे ये मेरा माउस है, यहाँ पे एक एरो का निशान बना हुआ है। इसको कहते हैं पिक टूल। इसका नाम है पिक टूल, ठीक है। और इसकी मदद से आप अपने कोई भी बनाए ऑब्जेक्ट को आगे पीछे और दाएं बाएं मूव कर सकते हैं। उसके नीचे है हमारे पास शेप टूल, जिसकी शॉर्ट की F10 और इसके अंदर आगे ऑप्शंस हैं शेप, स्मूथ, स्फीयर, स्ट्रॉयल, अट्रैक्ट, रिपेल, स्मग एंड रफन। ये तमाम इसकी चीज़ें हैं। ये एक टूल के अंदर मज़ीद आगे 1 2 3 4 5 6 7 टूल हैं, मतलब एक टूल के आगे 7 ऑप्शंस हैं। और इसके बाद इसके नीचे है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल के अंदर भी इसकी एक नाइफ़ है और विजुअल सेगमेंट डिलीट है और इरेज़र है। ये इसकी आगे शाखें कह लें या इसके आगे इकसाम कह लें। उसके बाद जूम है। जूम की शॉर्ट की 2 हैं। एक आप सिंपली Z प्रेस करके भी जूम के बटन को ला सकते हैं, और जैसे ये मैंने Z प्रेस किया है तो जूम का बटन आ गया। और दूसरा आप F2 करके भी इसको ला सकते हैं, जैसे मैंने पिक टूल किया। पिक टूल का एक मकसद मेन ये भी होता है कि जैसे आपने कोई भी टूल लिया है, उसको सिलेक्ट किया है और अगर आप वो आपसे जा नहीं रहा है तो आप ये देखें, आप उसको सिलेक्ट करना चाहेंगे तो फिर एक दायरा बन जाएगा। तो आपने सिंपली पिक टूल करना है। पिक टूल से ये है कि आप इसको कहीं भी उठा के इधर उधर करने में ऑब्जेक्ट की मदद हासिल कर सकते हैं। उसके बाद ये हो गया आपका जूम टूल और ये नीचे है पैन टूल, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है H, सिंपल H आपने प्रेस करना। तो हैंड टूल, पैन टूल एक ही नाम है इसका। आप इसको पेज को ऐसे आगे पीछे लेके जा सकते हैं। देखें कितनी आसानी से पूरा पेज आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। उसके नीचे आ गया फ्री हैंड टूल। फ्री हैंड टूल इसकी शॉर्ट की है F5
और इसके आगे ऑप्शन हैं इसके 2 पॉइंट लाइन, बेजियर, पेन, बी स्प्लाइन, पॉली लाइन, 3D पॉइंट कर्व और स्मार्ट ड्राइंग। ये तमाम टूल लाइनिंग के हैं और आपने इसको यूज़ कर सकते हैं जब आप कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बना रहे हों। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ब्रश टूल। ब्रश टूल सिंपल एक होता है, इसकी शॉर्ट की है आई। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, इसके ऑप्शन जो हैं ब्रश के वो ऊपर वाली साइड पर आएंगे। ये देखें, ये इधर आ रहे हैं, इसके 1 2 3 4 5 ऑप्शन आ रहे हैं। ये 5 ऑप्शन इसके हैं। इसके अंदर आपको मिलेगा ब्रश, इसके अंदर आपको मिलेगा दूसरे नंबर पर स्प्रे, उसके बाद मिलेगा पेन या कैलीग्राफिक भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद प्रेशर और पेन के अंदर फ़र्क ये है कि पेन इसको ऐसे लिखेगा। कैलीग्राफिक टूल के अंदर अगर आप इसको देखेंगे तो हम यहाँ से इसको करेंगे तो ये सीधी लाइन लगाएगा, और प्रेशर टूल के अंदर देखेंगे तो ये थोड़ी सी गोल लाइन लगाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। ठीक है, F2 से जूम किया। ये कैलीग्राफिक, ये प्रेशर टूल का है, और ये कैलीग्राफिक टूल मतलब पेन का है, और ये दूसरे सिंपल पेन का है। ठीक है, ये लाइन है इसकी। उसके बाद आप आ जाएं अपने नीचे, F6 इसकी शॉर्ट की है, और इसका नाम है रेक्टेंगल टूल। इसके अंदर मज़ीद आगे ऑप्शन है रेक्टेंगल और 3D पॉइंट रेक्टेंगल। ठीक है, ये 3D पॉइंट रेक्टेंगल होता है। ये देखें, ये 3D पॉइंट रेक्टेंगल है। आप जैसे भी इसको करना चाहें, यहाँ से भी आप इसको 3D पॉइंट कर सकते हैं। मतलब इसका 3D पॉइंट से आपको साफ वाज़ेह हो रहा है कि पॉइंट पे रख के आप कोई भी एंगल बना सकते हैं, फिर कोई भी एंगल या रेक्टेंगल बना सकते हैं। जो सिंपल रेक्टेंगल है वो सिर्फ सिंपल ही यूज़ होता है। उसके बाद आ जाता है स्क्वायर या एल्पाइस टूल। इसकी शॉर्ट की है F7, और इसके अंदर आ गया 3D पॉइंट अलाइप्स। ठीक है, ये 3D अलाइप्स है। इसको देखें आप, कितने प्यारे तरीके से आप हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है इसका पहले वाला अलाइप्स, इसको हम करेंगे तो सिर्फ सिंपल हमें इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके नीचे आ गए शेप टूल्स। बैनर शेप्स इसे कहते हैं। इसके अंदर मतलब बैनर शेप्स होती हैं, काफ़ी सारी शेप्स होती हैं। इसके अंदर पॉलीजोन भी है, स्टार है, कॉम्प्लेक्स स्टार है, ग्राफिक शेपर है, उसके बाद स्पाइरल है, बेसिक शेप्स, एरो शेप्स, फ्लो चार्ट, अपना बैनर शेप्स, कॉल आउट शेप्स। ये तमाम चीज़ें आपको कोई भी डिज़ाइन बनाने में बहुत आसानी की दे सकती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया है बेसिक शेप्स को। बेसिक शेप्स में आप देखेंगे यहाँ पे सारी शेप्स पड़ी हुई हैं। जैसे ये मैग्नेट की है, उसके बाद ये हार्ट पड़ा हुआ है इसके अंदर, उसके बाद यहाँ पे देखें बिजली का है, मतलब हैज़र्ड साइन जिसे कहते हैं, और ये 3D बॉक्स है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर पड़ा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्स्ट टूल। ठीक है, ये है टेक्स्ट टूल जिससे हम सेलेक्ट करके राइटिंग करते हैं। इसकी शॉर्ट की है F8। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वर्ल्ड इन्फो TV। ठीक है, अगर आप जब आपने टाइप कर लिया, टाइप करने के लिए वापस जाने के लिए आपने दोबारा पिक टूल करेंगे तो ये सिलेक्ट होगा, वरना ये सिलेक्ट नहीं होगा। उसके बाद आप आ जाएं, इसी के अंदर टेक्स्ट टूल के नीचे एक टेबल है, टेबल टूल है। अगर आपने टेबल बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप देखें कि ऊपर लिखा हुआ है कि रोज़ कितनी चाहिए और कॉलम्स कितने चाहिए। जितने भी आपको रोज़ और कॉलम चाहिए आप उसको यहाँ पे डाल के अपना ऐसे बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट टूल की तरफ, पैरेलल डायमेंशन टूल। ठीक है, ये पैरेलल डायमेंशंस हैं। इसके अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन, एंगुलर डायमेंशन, सेगमेंट डायमेंशन और 3D कॉल आउट। इसका मकसद क्या होता है कि जैसे हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायमेंशन लेते हैं तो मिसाल के तौर पे हमने इसकी पैमाइश नापनी है, तो ये देखें मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ लेकर आ रहा हूँ। जब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया है, ठीक है, अब ये देखें ये आगे, अगर आप इसको यहाँ पे लाना चाहते हैं, इधर लाना चाहते हैं, अब इसको पॉइंट लगा के दोबारा क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके पास ये लेंथ कितनी बड़ी है। मतलब 7.65 इंचज़ की ये आपके पास ये लेंथ है। और इसी तरह हम इसको ऊपर वाली साइड से लगाते हैं। देखिए साइड पे इसको अपने तरीके से सेट करें और खींच के ले आएँ इस तरफ और यहाँ ला के छोड़ दें और फिर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाके देखें ये आपके पास आ गया 5.3 इंचज़ का स्केल आ गया। ठीक है, ये स्केल लगाने के लिए है। उसके बाद आ जाएं आप, ये पर हमारे पास टूल है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर टूल। ठीक है, ये यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, मतलब किसी चीज़ को लाइन में ड्रा करते हैं तो उनकी लाइंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर है स्ट्रेट लाइन कनेक्टर, राइट एंगल कनेक्टर, राउंडेड राइट एंगल कनेक्टर और एडिट एंकर।
ये तमाम चीज़ें मैं आपको जब हम हमारे सामने आएंगी इंशाल्लाह हम आगे इसके बारे में बात करेंगे, तो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, इसका वर्क कैसे होता है और ये कहाँ पे यूज़ होती हैं, ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा। उसके नीचे आगे है हमारे पास ये ऑप्शंस। इसके अंदर ऑप्शंस हैं ड्रॉप शेडो, काउंटर, ब्लेंड, डाइजॉर्ट, एनवेलप और एक्सट्रूड। ये सारे जो ऑप्शन हैं ये 3D यूज़ के लिए होते हैं। जैसे कि ड्रॉप शेडो, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसका शेडो जैसे ड्रॉप करने के लिए हम इसको शेडो ड्रॉप करेंगे, ठीक है। यहाँ से इसकी हम करके ये हल्का सा आपको देखो नज़र आ रहा होगा शेडो आ गया है। तो जैसे अब कोई ऑब्जेक्ट अच्छा पड़ा होगा तो उसके पीछे ड्रॉप शेडो आ जाता है बहुत अच्छी तरीके से। मैंने इसको किया है, थोड़ा सा कलर दिया वाइट में, देखो आपको नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसको कलर दिया तो शेडो उसका नीचे नज़र आ गया आपको। उसके बाद आप आ जाएं, नीचे है काउंटर। काउंटर कहते हैं, जैसे कि थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ साथ साथ, ताकि आप कहें कि हम आपको कुछ बताते नहीं हैं। इसी हमारी कोशिश है कि आपको जल्द से जल्द आपको सिखाया जाए। तो आपने काउंटर को लेना है, इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने आराम से जहाँ से भी आपने जितना भी इसको डबल करना है आप इसको डबल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसको दो, एक है मैंने किया, इसको आप 2 करें तो 2 हो जाएंगे, इसको आप 5 करेंगे तो ये नीचे 5 लाइन में आ जाएंगे। जितना आप इसको बढ़ाते जाएंगे ये लाइन उतनी आती जाएंगी, ठीक है। इसे कहते हैं काउंटर लाइन। मैं दोबारा बता दूँ, सबसे पहले काउंटर को करना है, फिर उसके बाद हमने अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। जैसे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके थोड़ा सा करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये देखिए मैंने 10 किया हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली 10 लग गई हैं। उसके बाद आ जाएं, उसके नीचे है ब्लेंड टूल। ये ब्लेंडिंग होती है, इसका भी सेम काम होता है, ठीक है। ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होता है। डाइजॉर्ट, डाइजॉर्ट का भी क्या काम होता है ये बताऊंगा। उसके नीचे आगे ट्रांसपेरेंसी टूल। इस ट्रांसपेरेंसी टूल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में अगर आपने ट्रांसपेरेंसी डालनी है तो उसके लिए, जैसे कि ये मुकम्मल डार्क है तो इसको आपने हाफ़ डार्क और हाफ़ ट्रांसपेरेंट करना है, तो आपने जस्ट सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और ऐसे करके इसको सिलेक्ट कर लेना है। तो देखिए नीचे ट्रांसपेरेंट हो गया और नीचे येलो कलर बाहर आ गया और ऊपर ब्लू कलर हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। उसके नीचे है पिक टूल, कलर आई ड्रॉपर टूल भी इसको कहते हैं, ठीक है। मतलब ये कोई भी कलर को पिक करता है यहाँ से। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे कलर चाहिए यहाँ से ब्लू वाला या इनके सेंटर वाला कोई कलर चाहिए इस बॉक्स में करने के लिए, तो हमने क्या करना है, सिंपली आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से हम अपना कलर लेंगे, इसमें डालेंगे तो देखें कि यहाँ वाला सेंटर वाला जो कलर है वो यहाँ पे फिल हो गया। उसके नीचे है आई ड्रॉपर के नीचे एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर, ठीक है। इसका काम भी यही होता है। उसके बाद आप नीचे देख लें इंटरेक्टिव फिल और उसके बाद मैश फिल। ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ये बैकग्राउंड बनाने में यूज़ होता है। जब हम बैकग्राउंड बनाएंगे उसके अंदर आपको बताऊंगा मुकम्मल तौर पे इसका कैसे काम होता है। उसके नीचे ये हमारे पास लास्ट टूल है स्मार्ट फिल टूल। कोई भी चीज़ का अगर आपने दरमियानी हिस्से को फिल करना है उसे कहते हैं स्मार्ट फिल टूल। लाइक मेरे पास ये एक बॉक्स है और इसको मैं एक हिस्से में सिलेक्ट करना चाहता हूँ और ये 2 हिस्सों में कलर करना चाहता हूँ, तो मैंने जस्ट सिंपली इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे पुश कर दिया और यहाँ पे पुश किया तो मेरे पास यहाँ पर कलर आ गया, ठीक है। इसे कहते हैं स्मार्ट फिल टूल। ये हो गए सर हमारे मेन टूल्स जिनकी मदद से हमारा पूरा कोल्ड्रा जो है अपना कंट्रोल होता है, और यही हमारी बेसिक थिंग्स हैं और इसी से हम पूरे कोल्ड्रा पे वर्क कर सकते हैं। ये हमारी मेन चीज़ें हैं। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि इसकी जो अनडू मतलब बैक करने की, अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है उसकी शॉर्ट की है कंट्रोल Z, ठीक है। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल+Z और जूम की है जस्ट सिंपल Z और F12। इस तरह सारी कीज़ हैं, ये मेन कीज़ हैं। अब उसके बाद अब हम आ जाते हैं हमारे ऊपर वाले मेन्यू के ऊपर। सबसे ऊपर हमारा मेन्यू है फाइल के अंदर आप खोलेंगे तो इसके अंदर आपको मिलेगा न्यू पेज, न्यू फ्रॉम टेम्पलेट, ओपन रिसेंट, क्लोज ऑल, सेव एज टेम्पलेट, एक्वायर इमेज यूज़ होता है जब अगर आपके पास स्कैनर होगा तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट वाया सोर्स, सिलेक्ट ताइवान सोर्स, ये और नीचे एक्वायर। तो अगर आपको स्कैनर मौजूद हो तो डायरेक्ट आप इसमें स्कैन भी कर सकते हैं। सर्च कंटेंट है, ये आपको
बहुत कम, ये सिर्फ इंटरनेट से ये किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए होता है। ये कोई भी फाइल इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर किसके लिए एक्सपोर्ट करनी है, ऑफिस के लिए, वेब के लिए, HTML। आप कोल्ड्रा की किसी भी फाइल को इन 3 ऑप्शन के लिए एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लाइक ऑफिस, वेब और HTML। उसके बाद सेंड टू, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट सेंड करने चाहते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस, कंप्रेस्ड जिप फाइल, डेस्कटॉप, क्रिएट शॉर्ट कोड, मतलब कहीं भी आप इसको भेजना चाहते हैं, ये सारी ऑप्शंस आपके सामने है। इसके अंदर फिर एक सबसे बड़ी मज़ेदार ऑप्शन ये है कि आप इसको पब्लिश टू PDF, तो आप अपने कोल्ड्रा के किसी भी डिज़ाइन को, फाइल को डायरेक्ट PDF पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट आपने सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। उसके बाद नीचे है पब्लिश पेज टू कंसेप्ट शेयर। उसके बाद प्रिंट है, प्रिंट मर्ज है, प्रिंट प्रीव्यू, कलेक्ट फॉर आउटपुट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़, और इसके नीचे है एग्ज़िट। आल्ट F4 इसकी शॉर्ट की है, मिसाल के तौर पर अगर हमने इसको एग्ज़िट किया तो हमारा ये कोल्ड्रा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है एडिट। एडिट के अंदर अंडू क्रिएट, मतलब ये तो आपको मैंने बताया, कंट्रोल Z इसकी शॉर्ट की है किसी भी चीज़ को अंडू करने के लिए। रीडू करने के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट Z, यहाँ पे लिखी भी हुई है और याद भी कर लें आप। किसी भी चीज़ को रिपीट करने के लिए शॉर्ट की है कंट्रोल R, जैसे मैंने सिलेक्ट किया इसको थोड़ा सा आगे एक स्टेप मैंने दिया, उसके बाद हम कंट्रोल R करेंगे तो ये स्टेप बनते चले जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद है अंडू मैनेजर है, ये अंडू मैनेजर इस यहाँ पे सारा आ जाएगा, ये आपने क्या क्या चीज़ें अंडू करनी है, ये देखें सारा जा रहा है, आपको पता चल जाएगा आपने क्या क्या किया है, डू अंडू सारा कुछ आपके यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हिस्ट्री आ जाती है। उसके बाद नीचे है कट कॉपी पेस्ट, ये तो आपको पता ही होगा, अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं कंट्रोल X से कट हो जाता है, कंट्रोल C से कॉपी और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। ठीक है, पेस्ट स्पेशल जो होता है ये भी यूज़ होता है, लेकिन जब ये आप किसी और फाइल से, मतलब किसी और सॉफ्टवेयर से कोल्ड्रा में कोई चीज़ आप पेस्ट करते हैं तब पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन यूज़ होती है। नीचे डिलीट का तो सबको पता है। डुप्लीकेट का भी सिर्फ सेम ही है, हम कंट्रोल D करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि डुप्लीकेट कंट्रोल पर ये इसको मैंने ये देखें कंट्रोल रिपीट की तरह डुप्लीकेट भी है। उसके नीचे आ जाता है हमारे पास क्लोन, कि सेम चीज़ का क्लोन बनाना। ये देखिए हमने इसको बनाया, इसके बाद क्लोन पे सिलेक्ट किया तो वो क्लोन उसका बन गया। उसके नीचे है कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम। ठीक है, इसका मतलब हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा कॉपी प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम क्या चीज़ होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं और किस लिए यूज़ करते हैं, ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ऑल ऑब्जेक्ट टेक्स्ट गाइडलाइन नोट्स, कि आपने यहाँ से अगर कोई चीज़ भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट को अगर आपने करना है तो खाली ऑब्जेक्ट होंगे, और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट में टेक्स्ट करना चाहते हैं, हमारे पास टेक्स्ट है तो हम टेक्स्ट करेंगे तो सिर्फ टेक्स्ट तो सिलेक्ट हो जाएगा। देखें ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, बाकी इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। ये देखें मैं आपको उठा के दिखा देता हूँ, ये हमारा तमाम टेक्स्ट हुआ है लेकिन ऑब्जेक्ट कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ, ये सारा टेक्स्ट में आता है। उसके नीचे है गाइडलाइंस हमने यहाँ कोई भी नहीं लगाई हुई, इसलिए कोई भी गाइडलाइन यहाँ पर सिलेक्ट नहीं हुई है। उसके लास्ट में आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक है, ये उस वहाँ पे यूज़ होता है जैसे कि हम कोई इबारत लिखते हैं तो इस इबारत को हम कोई अल्फाज हमने कई जगह गलत लिख दिया और हमें बाद में पता चला कि हमने उस अल्फाज को चेंज करना है, तो उसके लिए होता है फाइंड ऑब्जेक्ट एंड रिप्लेस। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा कोई भी इबारत, कोई भी मतलब हमें अपना ऐसा टॉपिक बना के इसके बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के इन टूल्स के बारे में आपको समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी कुछ मैंने आपको बता दिया है, और इतना कुछ कोई भी किसी को बताता नहीं है इतनी जल्दी, तो मैंने आपको मैक्सिमम 3 दिन का काम 1 दिन में बता दिया है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ऊपर जितने भी ये सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ें क्या काम करती हैं, किस तरह काम करती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको दूसरे पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, और उसके बाद हम अपना सेगमेंट स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को सीखने में आसानी हो और आप लोग कहीं बोर ना होए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्द ही दूसरे पार्ट के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बहुत मेहनत से वीडियो भी बनती हैं, और आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।